आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। अभी हम जंतर मंतर पर आज एक धरना हुआ जिसमें विजय गोयल ने और बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ प्रदर्शन किया और लगातार उन्होंने ये बात की कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कैसे रीलोकेट किया जाए, उनको कैसे हटाया जाए। इस पर जब लोगों ने सवाल पूछे, कुछ लोगों ने जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने सवाल पूछे, तो फिर एक गहमा गहमी का वातावरण हुआ जिसमें पुलिस ने हस्तक्षेप किया। डॉग लवर्स का कहना था कि आपने सभी RWA और NGOs को बुलाया था, सबको निमंत्रण दिया था, तो हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने लगातार आरोप लगाए और डॉग्स के फेवर वालों ने कहा कि भाई आप एक जानवर का, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है जहां वो रहता है, उससे उसका हक नहीं छीन सकते, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। इस तरह की बातें हुई और बहुत सारी बातें हुई। डॉग्स के साथ किस तरह का व्यभिचार किया जाता है, किस तरह की गलत चीज़ें होती है, ये भी कहा गया। लगातार ये बात उठी कि किस तरीके से जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं और जिस वजह से भी वो वाइल्ड हो जाते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। डॉग एक नेचुरल इंसान के साथ रहने वाला जानवर है जो लगातार सदियों से इंसान के साथ रहता आया है। वो बस्तियों के पास ही रहते थे और वो बहुत कम इंसान की सुरक्षा ही ज़्यादा करते थे। नुकसान पहुंचाने वाली बात तो डॉग्स के साथ नहीं थी, लेकिन अब लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि इस बात को बड़ा हाइप किया जा रहा है कि कुत्तों से नुकसान होता है। लेकिन जब मंच से ये बात कही गई कि हमारे शास्त्रों में भी पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को निकाली जाती है, तो ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जानवर को आप इंसान से अलग नहीं, वो इंसान के साथ ही जीने के लिए बना हुआ है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी बात की जाती है कि लगातार उनसे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन वहीं डॉग लवर्स का कहना है कि उनको कुछ अराजक तत्व परेशान करते हैं। कई जानवरों के कान काट दिए जाते हैं, उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उनके साथ व्यभिचार या ऐसा कहेंगे गंदा काम भी किया जाता है। कुछ लोग ऐसे दिवालिये लोग हैं, ऐसी वीडियोज़ भी आई हैं। इन सब बातों को बराबर यहाँ पर उठाया गया और एक ऐसा वातावरण हो गया, एक ऐसी स्थिति हो गई जिसमें फिर पुलिस ने हस्तक्षेप कर जो डॉग लवर्स हैं उनको हटा दिया गया। वो लगातार ये कहते रहे कि हमको भी पूछने का हक है, हमको भी सवाल करने का हक है, लेकिन विजय गोयल और उनके समर्थकों ने उनको वहाँ से हटा दिया। कुछ डॉग लवर्स का कहना था कि भाई ये धन बल का उपयोग कर धरना किया गया है, लोगों को पैसे के बल पर जुटाया गया है, लेकिन इस आरोप की हम लोग पुष्टि नहीं करते। लेकिन जहाँ तक बात है कि दोनों ही पक्ष ने अपनी बात स्ट्रांगली रखी और इस पर अब आगे क्या होगा आपको विजुअल्स में देखा जाएगा। लेकिन मैं तो मोटी बात कहूँगा कि हमने जानवरों को प्यार से रखना है और हमने जानवरों को उनका हक से वंचित नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि उनके अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनका सही इलाज करना चाहिए, उनके लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। और रीलोकेट करना एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि जो अपने घर से किसी को बेघर करना ये कतई उचित नहीं है। डॉग्स की संख्या नियंत्रित की जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है जो सरकार डॉग्स के लिए रखती है, वो चीज़ें कहाँ चली जाती है। बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब लेने या देने अभी बाकी हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि सरकार को अब एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें जानवरों को भी सम्मान से जीने का हक मिले। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।